नमस्कार, मैं हूँ सोनाली और आप देख रहे हैं स्टॉप करप्शन न्यूज। आज की बड़ी खबर मुंबई मालाड पश्चिम के मालवनी इलाके में एक बार फिर से अवैध निर्माण का मामला सामने आया है। हैरानी की बात यह है कि बृहन मुंबई महानगर पालिका की अनुमति के बिना करीब 4000 वर्ग फुट के खुले प्लॉट पर ग्राउंड प्लस 3 मंजिला पक्का आरसीसी स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ये पूरा निर्माण बीएमसी अधिकारियों की मिलीभगत से हुआ है। पता है चिकुवाड़ी गली नंबर 2 जरी मरी मंदिर के सामने, जहां बिना किसी नगर पालिका की अनुमति के ये ग्राउंड प्लस 3 मंजिल विशाल इमारत खड़ी कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक इस निर्माण को रोकने के लिए बीएमसी ने 13 फरवरी 2025 को स्टॉपर नोटिस जारी किया था। इसके बावजूद निर्माण कार्य जारी रहा। इतना ही नहीं, इस स्ट्रक्चर को 3 बार स्पीकिंग ऑर्डर भी दिया गया था, लेकिन आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए बिल्डिंग पूरी तरह से तैयार कर ली गई। राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक एवं अपराध निवारक परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मोहन कृष्णन का कहना है कि ये निर्माण बीएमसी के असिस्टेंट इंजीनियर विजय मंकार, जूनियर इंजीनियर परवीन मुइक और मुकादम विट्ठल हीरा राठौड़ की देखरेख में हुआ है। आरोप है कि अधिकारियों की शह पर बिल्डिंग माफिया ने खुलेआम ये निर्माण कराया। इस जमीन पर कब्जा करने और निर्माण कराने का आरोप 2 लोगों पर है। दिगंबर वैती, जो खुद को जमीन का मालिक बताता है, और कथित भू माफिया पवन सिन्हा पर, जिस पर पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज है, बताया जा रहा है। इन दोनों ने मिलकर इस अवैध इमारत के फ्लैट्स को 50 लाख रुपए में बेचकर लोगों को फंसाया और मोटा मुनाफा कमाया। नमस्कार। मलाड पी नॉर्थ वार्ड चर्चे में है क्योंकि सबसे ज्यादा इलीगल कंस्ट्रक्शन पी नॉर्थ वार्ड में हो रहा है। कोस्टल एरिया रहने की वजह से कम 830 इलीगल बंगले बने हैं और ये सब बंगलों में पुराना असेसमेंट करके डॉक्यूमेंट्स का हेरा फेरी करके पुलिस अपना शासन के अधिकारी, तहसीलदार, तलाठी, ये सब इन्वॉल्व है। और इसके अंदर एक एसआईटी का जांच के अंदर ये सब रिपोर्ट बाहर निकल के आया है। उसमें कुछ 18 अधिकारी लोग का नाम है, 2 जन अरेस्ट हुआ है और उसमें जांच चल रहा है। और इस बीच में ये सब होते समय भी अभी पिछले एक हफ्ता पहला 4 बंगला तोड़ दिया मनोरी में। अभी 4 में मतलब 830 में 4 बंगला गया है। अभी 826 बंगले बचे हैं। हाउस में ये रेज हुआ था, प्रवीण दरेकर साहब ने इसको रेज किया था 3-4 साल पहला। प्रवीण दरेकर साहब ऑपोजिशन मेरे ख्याल से तभी उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री थे, तभी प्रवीण दरेकर ने मैटर उठाया था। उस टाइम का जो रेवेन्यू मिनिस्टर था, उन्होंने हाउस में बताया था कि हम लोग इसके ऊपर कार्रवाई करने वाले हैं, एसआईटी हमने फॉर्म किया है। उस टाइम के जो भी फॉर्मेशन हुआ है उसी का अभी ये चल रहा है, प्रोसीजर्स जो चल रहे हैं। अभी यहाँ पर मैंग्रोव डिस्ट्रक्शन और ग्रीन लैंड पे नो डेवलपमेंट जोन में रेगुलर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। एक बाजू टूटता है, एक बाजू बन रहा है। अभी जैसा एक चिकुवाड़ी में मालोनी चर्च वार्ड नंबर 32 में दिगंबर वैती करके वहां पर लैंड लॉर्ड या लैंड ओनर है, जिसका कहना है कि मेरा प्रॉपर्टीज है इसमें विलेज के अंदर, वहाँ का विलेजर है। और उनके साथ में पवन सिंह करके एक आदमी, लोकल थोड़ा बिग विक है, क्रिमिनल केसेस है उनके ऊपर। पवन सिंह और दिगंबर वैती मिलके उधर 4 माले का एक बिल्डिंग खड़ा कर दिया। जब वो ग्राउंड फ्लोर बन रहा था, तब से लोकल एक्टिविस्ट लोग ने वहां पर गूगल मैप के जोड़ के कंप्लेंट्स डाला, निरंतर प्रयास किया, बीएमसी के अधिकारी को दिखाया कि ये इलीगल चल रहा है। लिखापढ़ी हुआ, लिखापढ़ी करने के बाद भी इसके अंदर कार्रवाई कुछ हो नहीं रहा था। फिर वो स्टॉप वर्क नोटिस दिया। स्टॉप वर्क नोटिस होने के बाद फिर वो लोग ने इसके ऊपर स्टे लाया। स्टे लाने के बाद स्टेटस को मेंटेन करना चाहिए, तो स्टे लाने के बाद फिर उसको फर्स्ट फ्लोर बनाया, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर। 24 रूम का कंस्ट्रक्शन है, 4 माले का बिल्डिंग नो डेवलपमेंट जोन के अंदर बना है। और ये कम से कम 50-50 लाख, 60-60 लाख में एक जन को बेचा है। कम से कम 12 लाख का वो प्रॉपर्टी बेच के उसको फायदा है ओनर को। ओनर ने लगभग 100% बेच दिया फ्लैट्स को। अभी इसके अंदर बीएमसी क्या कर रही है,
वहाँ के जो अधिकारी हैं, वहाँ पर जो डेवलपमेंट ऑफिसर है, जूनियर इंजीनियर है, इसमें लिप्त तो नहीं है कि आपको आपका पैसा मिला था क्या उस टाइम पे, कि आपको एक स्ट्रिंजेंट एक्शन क्यों नहीं लिया? और ये 4 स्पीकिंग ऑर्डर पास होने के बाद, हर टाइम स्पीकिंग ऑर्डर पास होने के बाद वो पी नॉर्थ वार्ड में आके फिर थोड़ा सा मीटिंग होने के बाद फिर वो थोड़ा स्लो हो जाता है, फिर गर्म करना पड़ता है। 4 स्पीकिंग ऑर्डर पास हुआ, उसके अंदर लास्ट में जो कोर्ट के अंदर जो ऑर्डर आया था उसमें बीएमसी की तरफ से केविट फाइल क्यों नहीं है? वो उसके अंदर बीएमसी की तरफ से केविट फाइल नहीं हुआ। विदाउट बीएमसी इसके अंदर हियरिंग नहीं होना चाहिए। केविट का ये मतलब है, केविट फाइल नहीं हुआ। और लास्ट टाइम जो स्टे मिला था उसमें लॉ ऑफिसर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर एब्सेंट था, तो कोर्ट काउंटर अंदर आया। मतलब तुम्हारे एब्सेंस के अंदर तुमको कितना पैसा मिलता है सब करने के लिए? ये सब लिपाप, मतलब हर एक जगह पे एक रोल है और सब टाइम में सामने वाले को मालूम है कैसा इसको मैं दबाने का। जैसा पहला म्युनिसिपैलिटी में होता है, वार्ड में होता है जूनियर इंजीनियर, इंस्टीट्यूट इंजीनियर, वार्ड ऑफिसर, उसके बाद फिर ऊपर के लेवल पे जाते हैं, तो फिर कोर्ट के डोमेन में जाते हैं। वहां पर वकील फर्टाइल माइंड यूज करके वो बताते हैं कैसा इसको रोकने का, कैसा नहीं रोकने का। ये पूरा विशियस सर्कल है और ये सब लास्ट में जाके हाई कोर्ट जाने की हिम्मत नहीं करते हैं। अभी ये सेशन कोर्ट में, सिटी सिविल कोर्ट में घूम रहे हैं, हाई कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट उड़ा देगा केस को। कितना बड़ा बड़ा नाला सुपारा में 40 बिल्डिंग टूट गया, डोंबिवली में लोधाव के अंदर कितना बड़ा सिडको का प्रोजेक्ट, सिडको का स्टैंप ड्यूटी रजिस्ट्रेशन हुआ, वो बिल्डिंग्स टूट गया। पता चला कि ये सिडको का जो बनाया था स्टैंप, ये सब बोगस डॉक्यूमेंट्स के ऊपर इन लोग बनाया, वो सब टूट रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है ना, तो ये सब आगे जाके टूटेगा। लेकिन कौन, इसके अंदर नुकसान किसका है? अब ये जो 24 जन ने जो फ्लैट लिया है उनका नुकसान हो जाएगा। जिसने बनाया, जैसा पवन सिंह है, दिगंबर वैती का लड़का जो है निखिल, ये तो बच जाएगा। और किसी ने भी इसके अंदर सीटी मारा, इसने ये बताया, इसका फोटो निकाला, गूगल मारा, तो इनको टिप मिल जाते हैं, उसके पीछे बढ़ो। तो पुलिस अधिकारी वहां पर बैठा था उनका पुलिस स्टेशन में, इसने एक के ऊपर एफआईआर ले लिया, झूठा केस। तो ये सब चीज हो रहा है। मतलब आदमी जो कंप्लेन कर रहे हैं उसी को दबा रहे हैं। जो बीएमसी का काम है वो पब्लिक सोशल वर्कर लोग, सोशल एक्टिविस्ट लोग जब करता है तो उनके खिलाफ एक मुहिम चलाना। पहला कुछ साल पहले वरिष्ठ बीजेपी के का एमपी गोपाल शेट्टी ने एक मुहिम चलाया, जितना भी कंप्लेनेंट है उनका लिस्ट बनाओ और उनका मोबाइल नंबर और एड्रेस दो, और पुलिस स्टेशन को देता था ये वार्ड ऑफिसर के थ्रू। ये सब प्रोफेशनल कंप्लेनेंट्स है, तो जब उनको पैसा लेता है तो पकड़ाओ ना उसको। प्रोफेशनल कंप्लेनेंट्स आपको बोर्ड लगाने का, जैसा अभी हम लोग बोल रहे हैं लैंड माफिया, और तुम लोग पुलिस के लैंग्वेज में लैंड माफिया है तो उनके ऊपर केस होना चाहिए वैसा। तो वो नहीं है, इनके लिए सिर्फ फेवर है सब चीज। पुलिस इनके लिए बोलते हैं क्योंकि ये लोग गलत काम करते हैं और पुलिस इनको फेवर करता है। अब ये पूरा इतना बड़ा चीज हुआ है, इसका डिमोलिशन होना चाहिए। अभी इतना आगे बढ़ने के बाद, 4 स्पीकिंग ऑर्डर होने के बाद, जैसा मैं 6 महीना पहला मेरे पास 75 स्पीकिंग ऑर्डर था पी नॉर्थ वार्ड का, पर 75 स्पीकिंग ऑर्डर्स पास हुआ पी नॉर्थ में, जिसमें सुपरफिशियल कॉस्मेटिक डिमोलिशन हुआ। और मलाड ईस्ट का डिमोलिशन मलाड वेस्ट में बताता है, मलाड वेस्ट का मलाड ईस्ट में बताता है। इसका मैंने वरिष्ठों को, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तक डाला है। स्पीकिंग ऑर्डर एक आई वॉश है पी नॉर्थ में। कम से कम स्पीकिंग ऑर्डर का मतलब डिमोलिशन का ऑर्डर, डॉक्यूमेंट सब देखने के बाद वार्ड ऑफिसर बोलता है कि ये इलीगल है, तुम्हारा डॉक्यूमेंट जो सबमिट किया है इसका लीगैलिटी को प्रूव नहीं करता है, इसलिए स्पीकिंग ऑर्डर पास करता है। तो स्पीकिंग ऑर्डर के आगे कितना सारा स्पीकिंग ऑर्डर के अंदर स्टे भी नहीं है। स्टे नहीं है तो फिर टूटता क्यों नहीं है? नमस्कार। देखना यह होगा कि आज नहीं तो कल इस अवैध निर्माण पर कानून का हथौड़ा चलेगा और जिन लोगों को फंसाकर दिगंबर वैती और पवन सिंह ने फ्लैट बेचे हैं उन लोगों का क्या होगा? बीएमसी और कानून प्रवर्तन एजेंसियां इस अवैध निर्माण और भ्रष्टाचार के जाल पर कब और कैसी कार्रवाई करती है? चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।